बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम लूज एंड से मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। आज आप थोड़े से परेशान होंगे कि फैसल कुरैशी आज इस शो का हिस्सा नहीं है, वो क्योंकि हमने उनको निकाल दिया शो से। हमने कहा कि आज हम एक कंप्लीट वुमेन ओरिएंटेड एक टॉपिक लाएंगे, और जिसकी वजह से मुझे लगा था कि मी बीइंग अनमैरिड मेरे लिए ये अवेयरनेस ज़रूरी थी, बिकॉज कुछ चीज़ें जो हम लोग को नहीं बताई जाती हैं, और वैसे अगर इस टॉपिक के बारे में बात की तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शादी में डिस्कस भी नहीं होती हैं, स्पेशली विद द गर्ल्स। तो मेरे साथ आज है नदा सलीम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। और नदा और मेरी उस दिन डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग हमारी जो शादियों का प्रोसेस है, जो निकाह नामा होता है, उसके बारे में कितनी डिटेल्स हमें पता है और कितनी डिटेल्स बताई जाती हैं। और नदा के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे विच रियली गॉट मी इनटू थिंकिंग, और आई थॉट कि चले इस शो में मैं ये प्लेटफॉर्म इस पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ, ये इंफॉर्मेशन अवेयरनेस करते हैं लोगों के लिए। सो नदा, शादी के बारे में बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ योर निकाहनामा। जी ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन निकाहनामा की दूल्हा और दुल्हन में कितनी एजुकेशन होती है? हाउ मच आर दे अवेयर कि उस निकाहनामा में क्या क्या लिखा है? देखें, जनरली बात करें तो किसी को भी नहीं पता होता। फ्रैंकली मैंने अपने टाइम पे किया था कि बैठ के प्रॉपर पढ़ा था पहले निकाहनामा मंगा के, एंड आई थिंक सब लड़कियों को, इवन लड़कों को ये चीज़ करनी चाहिए। उर्दू वाला निकाहनामा तो अच्छी खासी डिफ़िकल्ट मुश्किल उर्दू है, उसके अंदर उसको आपको पढ़ के कोई 10 दफ़ा पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा डेफिनेटली खोलनी पड़ती है और समझने की कोशिश करनी पड़ती है। बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें औरतों को राइट्स मिली हुई हैं। ठीक है, उसमें एक पूरा सेक्शन है जिसमें औरतों की राइट्स हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम मौलवी साहब जो हैं वो काट के वो सेक्शन लाते हैं। तो जब लड़की के पास वो साइन करने के लिए लाया जाता है, वो सेक्शन ही कटा हुआ होता है। जी, वो सेक्शन ही कटा हुआ होता है। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है ये तो मैं नहीं कह सकती, वो तो आप उनसे पूछिए। बट व्हाट आई कैन से इज कि ऑब्वियसली आप, मेरे लिहाज से तो वो डोमिनेट करने के लिए एंड लड़कियों को अनअवेयर रखने के लिए इसलिए किया जाता है। ठीक है, बट एक्चुअल मोटिव क्या है वो तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। मतलब उस निकाहनामा के तौर पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो लड़का है उसके ज़्यादा राइट्स हैं, और लड़कियों के राइट्स हैं ही नहीं। बेसिकली वो जिस चीज़ को, हालांकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये आपका दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो आपको इवन इस्लामिकली भी जो राइट्स दी गई हैं, जो हमारे रिलीजन, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक लौता रिलीजन है जिसमें डिवोर्स अलाउड है, रिमेंबर दैट। सो हमें इस चीज़ की एक्चुअली खुशी होनी चाहिए कि हमारे मज़हब ने इतने सालों पहले ये चीज़ की राइट्स लड़कियों को दी है। बट इन लड़कियों के अलावा लड़कों को भी दिया। अदरवाइज रिलीजन्स जो है, मेन रिलीजन्स, उनमें डिवोर्स अलाउड नहीं होती है। सो हमारे रिलीजन ने हमें दी है, लेकिन मौलवियों ने वो ले ली है बेसिकली। सो निकाहनामे में आपकी राइट ऑफ डिवोर्स है, और वो राइट ऑफ डिवोर्स आपको आपका हस्बैंड देता है। निकाह टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो आदमी जो है उसको वहाँ पे इस जगह पे साइन करता है, सेइंग दैट आई हैव गिवन दिस राइट टू माय वाइफ, कि वो मुझसे डिवोर्स डिमांड कर सके। हाँ, वो डिमांड कर सकती है। ठीक है, ठीक। सो इन दिस केस आपको पढ़ना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि ये राइट है, और ये राइट क्यों है ज़रूरी। इसलिए ज़रूरी कि इस राइट के बाद एक औरत खुद से डिमांड कर सकती है इफ़ शी इज़ अनहैप्पी, अदरवाइज उसको खुला लेना पड़ता है। खुला जो है एक टोटली डिफरेंट साइड ऑफ एस्पेक्ट में चला जाता है। खुला में कोर्ट वाला चक्कर होता है, इसमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, इसमें आपका काउंसलर तक के लेवल पे काम हो जाता है। ठीक है, एंड 3 महीने का प्रोसेस है, एंड इट्स सपोज्ड टू बी सबसे इजीएस्ट प्रोसेस। ठीक। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को पढ़ें, और आपको खुद पता होना चाहिए कि आप साइन कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। लाइक यू नो, आपको कभी भी किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना चाहिए पढ़े बगैर। आपको पता हो कि इस डॉक्यूमेंट में डिटेल्स क्या लिखा हुआ क्या है। चलिए ठीक है, अगर मैं राइट ऑफ डिवोर्स की बात करूँ तो क्या हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में ये राइट इसलिए औरत से ले लिया गया क्योंकि वो कहते हैं ना कि मर्द का सबसे बड़ा जो टूल होता है शादी में अपने आप को सेव करने के लिए होता है कि तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमारी सोसाइटी में कहते हैं ना कि दिस इज लाइक अ टूल और द पावर दैट द मेल हैज ओवर अ फीमेल इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज। वेल, आई एम नॉट श्योर कि वो इस तरह यूज होता है कि नहीं। आई एम श्योर लोग डिफरेंट तबकों में या डिफरेंट उसमें लोगों में ये, लेकिन औरत को तो ये डर होता है ना कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो मेरा मियाँ मुझे डिवोर्स दे देगा, मुझे छोड़ देगा। औरत को ये डर होता होगा, लेकिन इस
जो ये मैं एक क्लॉज की बात कर रही हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट में, इससे दोनों की इक्वल फुटिंग्स हो जाती हैं। बिकॉज अगर आदमी ने कोई ज्यादती की तो औरत खुद डिमांड कर सकती है कि आई वॉन्ट टू लीव यू। अच्छा अच्छा, और अगर औरत डिमांड करती है कि आई वांट टू लीव यू एंड आई वांट अ डिवोर्स, तो द मेल हैज टू एग्री टू दैट? द मेल हैज नो पॉइंट इन दैट जी। आपका वो, क्योंकि उसको उसके पास वो राइट है, अगर वो उसमें उस लेवल पे पहुंच गई है कि उसने डिवोर्स लेनी है, जो भी वजूहात हैं, अभी हम वजूहात में नहीं गए, जो भी वजूहात हैं उसमें उसको डिवोर्स लेनी है, शी कांट टेक इट एनीमोर, तो वो फाइल कर सकती है। बिकॉज रिमेंबर, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में एक और चीज़ होती है विच इज़ के लोग डिवोर्स खुद नहीं देते, आदमी डिवोर्स नहीं रखते, वो कंट्रोल करने के लिए रखे रहते हैं। सो वो एज लेट्स से कॉन्विक्ट की तरह जेल में जिस तरह फंसे होते हैं, तो औरतें काफ़ी दफ़ा फंस के रह जाती हैं एंड वो समझती हैं उनकी कोई राइट्स ही नहीं है, बिकॉज मियाँ ने रख लिया है और दैट्स इट। सो वो लोग फंस के रह जाती हैं। दिस गिव्स देम द राइट कि दे कैन इक्वल स्टैंडिंग है कि आई कैन लीव आल्सो। और शायद हमारे माशरे में इसलिए इक्वल स्टैंडिंग ना देने की वजह से वो काट ही जाती है। हाँ, तो मैंने वही कहा ना कि वो चीज़ आपके हमारे फैमिली वाले नहीं काटते, वो कट के आता है वो। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि फैमिली वाले, अगर चले ठीक है, मैं एज अ यंग गर्ल, मुझे अवेयरनेस नहीं है निकाह नामा की, लेकिन अगर मेरे वालिदैन को इस चीज़ की अवेयरनेस है, तो वाई डोंट द पेरेंट्स एजुकेट मी रिगार्डिंग दिस? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी पता है, बिकॉज मैंने ये डिस्कशन अपनी अम्मी के साथ की द अदर डे। सो वो कह रही थी हाँ, हमारे टाइम पे तो कट के ही आता था, मतलब they weren't even aware of it. No, they wouldn't even question कि कट के क्यों आता है। कट के आ रहे, they frankly didn't even know. Because उनके लिए बस था कि बस शादी करनी है और हर हाल में उस शादी को हमने चलाना है जी। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर, उनको पता भी नहीं था कि उनके पास कोई राइट्स हैं, क्योंकि हमें तो यही बोला गया ना कि तलाक का जो हक है वो मर्द के पास है, एक औरत के पास है, औरत खुला ले सकती है। या एंड पूरे मतलब एग्जांपल्स हैं जो जिसमें लाइक द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने अपनी वाइफ्स को अलाउ किया था, ये उनकी वाइफ्स ने लिया नहीं, दे चोज टू स्टे विद हिम। बट ये चीज़ जो है, जो ये कुरान में है मेंशन हुई हुई है। सो हमारा रिलीजन हमें अलाउ करता है। तो बार बार जो मैं बात रिलीजन पे ला रही हूँ, वो इसीलिए ला रही हूँ कि लोग ये गलत समझते हैं कि हमारा रिलीजन नहीं अलाउ करता, ये लड़कियों को छूट दी जा रही है। ठीक है, दिस इज बीइंग जो हमारे मौलवी जो लोग होते हैं, वो लोग ये बात कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, मतलब गलत तरीके से कम्युनिकेट हो रही है वो बात, पूरी एजुकेशन नहीं दी जा रही। तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर मैं शादी कर रही हूँ तो आई शुड बी फुली अवेयर कि शादी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस निकाह पेपर पे क्या क्या लिखा हुआ है, रिलीजियसली उसको मैं किस तरह सपोर्ट कर सकती हूँ। एंड आई थिंक द बिगेस्ट गाइड दैट वी हैव इज द कुरान इटसेल्फ। एग्जैक्टली, एंड दिस इज मेंशन्ड इन द कुरान। और फिर ये आप लीगल डॉक्यूमेंट, जब आप किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप जो आपकी लीगल उससे शुरू हो रही है, तो आपको अवेयर होना मस्ट है कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया है, आपकी राइट्स क्या हैं, क्या है, आपको पता होना मस्ट है, ताकि आइंदा आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकें। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो अगर आप हो गई या जैसे मैं हो गई, वी आर एजुकेटेड, ठीक है, एंड वी लर्न टू क्वेश्चन हमारे जो राइट्स हैं, वी लर्न टू क्वेश्चन। लेकिन कुछ अगर आप देखे जाए तो लड़कियां ऐसे ख़ानदानों से आती हैं जो बहुत ही क्लोज्ड माइंड, जहाँ पे वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सके, तो फिर उन तक ये बात कैसे, वो कैसी एक्सरसाइज करेगी? देखें, पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि जब उनके निकाह नामे में नाम वो उन्होंने टिक नहीं किया हुआ, ठीक है, तो फिर उनका वो खुले पे बात आती ही आती है, बिकॉज देन दे कांट आस्क फॉर अ डिवोर्स, वो सिर्फ खुला ही मांग सकती हैं। अब एक और चीज़ जो मैं इसमें कहूँगी, हमारे रिलीजन में हमें हक महर जो दिया है, अगेन दिस इज जो हमारा निकाह नामे में लिखा भी होता है कि जी हक महर XYZ जितना भी हक महर है, इस्लामिकली हक महर जो है वो लड़की को निकाह से पहले दिया जाता है, वॉट एवर द अमाउंट। ठीक है, ठीक है। ऑन दिस नोट होल्ड इट, मैं छोटे से ब्रेक लूँगी, छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और इसी पॉइंट पे हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे निकाह नामा और अभी आपने एक पॉइंट रेस किया था रिगार्डिंग दी हक महर, जो एक अमाउंट होती है जो निकाह नामा में स्पेसिफाई होती है, उसका आप पहले पर्पस भी बता दें हक महर का। देखें, पर्पस उसका ये होता है कि ये औरत के लिए एक गिफ्ट होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए।
हालांकि अमाउंट भी जो है उसकी इस्लामिकली जो भी बनती है, मगर लोग अपनी मर्जी से भी अब तो लिखवाते हैं कि जी 1 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है जी। सो उसका मकसद ये होता है कि एक औरत को जब आप निकाह करके ला रहे हैं तो ये उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक। सो ये निकाह से पहले असूलन दिया जाना चाहिए, जो कि हमारी लड़कियों को नहीं दिया जाता। हमारे उसमें खुद ही से पहले ही भर दिया जाता है कि ठीक है जी ये शादी के बाद अगर देना हुआ तो मतलब इन केस ऑफ प्रॉब्लम तो लड़की तब मांगे। हालांकि लड़की के मांगने की बात ही नहीं बनती, ये लड़की की राइट है विच शुड एक्चुअली बी गिवन टू हर फ्रॉम डे वन, ठीक है, फ्रॉम डे वन, निकाह से पहले या निकाह के बाद, बट इमीडिएटली उसको दे दिया जाना चाहिए, उसको मांगना नहीं चाहिए, ठीक। सो ये दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग कि ये हमारी कल्चरली आई डोंट नो ये चीज़ को साइडलाइन कर दिया गया है, बट अगर आप देखें सर्टन कल्चर्स में, लाइक फॉर एग्जांपल पठानों में देखें आप, इवन अरब्स में देखें, तो वो लोग देते हैं, वो लोग पहले देते हैं। हमारे उसमें नहीं अमाउंट हमारे लिए कहते हैं कि एक एज अ गिफ्ट अमाउंट है तो वो फौरन शादी के बाद दे देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली केस होता है कि डिवोर्स के वक्त हक महर का प्रॉब्लम जो है, हाँ, और वो भी अगर लड़की मांगती है डिवोर्स तो फिर वो खा जाते हैं, वो देते ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है, और अगर हाँ तो फिर देना पड़ता है, क्योंकि उसको बस फिर वो बेसिकली मामला खत्म करने के लिए उसको देना पड़ता है, ठीक। तो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो लड़कियां हैं प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर राइट, ये आपका राइट है। हमारे यहाँ इस्लाम को आई थिंक कन्वीनियंट तौर पे बड़ा यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस है नहीं, बिकॉज लोग खुद पढ़ते नहीं हैं। अगर खुद पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो गायब हो जाएं, बिकॉज बहुत क्लियर है और बहुत सिंपल है। रिलीजन इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है और उसको बेसिकली इतना मुश्किल कर दिया गया कि एक आम आदमी को समझ नहीं आती, वो सिर्फ मौलवी साहब के पास जाके ही समझ सकता है। सो विद द रिजल्ट अगर आप खुद समझने और पढ़ने लगें तो बहुत बहुत ईजी है। इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मौलवी साहब या जो आपके इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर नहीं जाती है, पेरेंट्स के भी ऊपर जाती है, और हम पे एज एन इंडिविजुअल पेरेंट्स पे इसलिए जाती है कि उनको अपने बच्चों को बताना चाहिए, अगर इफ दे आर अवेयर, बट लाइक आई सेड आई थिंक मोस्टली तो अवेयर होते ही नहीं है। बल्कि इस तरह, बिकॉज व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड तो मैंने ही बोला था कि मुझे चेक करना है। मेरे पेरेंट्स लोगों ने तो कभी भी नहीं बोला कि चेक करिए या करना चाहिए, बट उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा श्योर, इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर राइट, डू इट। और मैंने पढ़ा, और बल्कि लाइक ऐसा जब वो उर्दू काफ़ी समझनी पड़ रही थी तो आई टुक माई फादर्स हेल्प ऑन दैट। लेकिन ये था कि उन्होंने उन लोगों की जनरेशन में या हमारी और जो कजन्स एंड फैमिली वाले उनमें से आई डोंट थिंक किसी ने भी पढ़ा होगा। तो आई गेस ऑन दिस नोट वी आर गोना एंड दिस शो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसको आप बगैर पढ़े हुए साइन मत करें, और जब शादी की बात आती है तो इस्लामिक स्कॉलर्स की भी आप बात सुनें, लेकिन आप अपने बेसिस पे भी थोड़ी बहुत रिसर्च करें ताकि आप भी अवेयर हों, और आप अगर किसी पॉइंट पे डिसएग्री करें तो आपके पास सबूत हो, आपके पास थोड़ी सपोर्ट हो कि भाई हमारे कुरान के लिहाज से या सुन्नत या हदीस के लिहाज से ये मेरे पास सपोर्ट है इस बात की। थैंक यू सो मच नदा फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और टिल नेक्स्ट टाइम आप अपने कमेंट्स हमें फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, हमें ईमेल करें अगर आपने सिमिलर सिचुएशन फेस की हो और आपने उसके लिए क्या किया हो। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और टॉपिक डिस्कस करें तो प्लीज़ शेयर इट विद अस। हमारे फेसबुक का जो वॉल पेज है वहाँ पे डिस्कस करें, कमेंट करें, यूट्यूब पेज पर हमारे कमेंट करें। एंड टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफ़िज़।